H1B कंट्रोवर्सी के बीच अब मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थकों ने ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है कि ओपीटी नए अमेरिकी कॉलेज ग्रेजुएट्स की नौकरी को खा रहा है। अब देखिए, ओपीटी को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसके जरिए भारतीय छात्र H1B वीजा का रास्ता अपनाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये ओपीटी आखिर है क्या और जो मागा है वो इसे इतना टारगेट क्यों कर रही है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। तो देखिए, इससे पहले कि हम पूरे मामले पर बात करें, सबसे पहले जानेंगे कि ओपीटी आखिर होता क्या है। तो देखिए, ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अमेरिका में पढ़ाई के बाद कुछ समय तक काम करने का मौका देता है। अगर आप अमेरिका में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री या फिर पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ओपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, पोस्ट कंप्लीशन ओपीटी तब होता है जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल तक अमेरिका में काम करना चाहते हैं। अगर आप स्टेम ग्रेजुएट हैं यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ग्रेजुएट हैं तो आपको ओपीटी 2 साल तक मिल सकता है। अब हम जरा प्री कंप्लीशन की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ये तब होता है जब आप अपनी पढ़ाई के दौरान ही कुछ घंटों के लिए काम करना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो प्री कंप्लीशन ओपीटी है ये थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए होता है और आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई के अलावा काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप मैंने आपको बता दिया। जो पोस्ट वाला है वो आपकी पढ़ाई के बाद जब आप काम करना चाहते हैं उसके लिए है, और ये जो प्री वाला ओपीटी है ये उसके लिए है जब आप पढ़ाई के दौरान कुछ घंटे काम करना चाहते हैं खुद को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ओपीटी के आखिर फायदे क्या हैं। तो देखिए, आपको अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में काम करने का सबसे पहले तो मौका मिल जाता है, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। यह अमेरिका में प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने का एक अच्छा तरीका है। ओपीटी के दौरान काम करके आप अपनी H1B वीज़ा की जो पूरा प्रोसेस है ना उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। देखिए, मागा ग्रुप्स का कहना है कि ओपीटी प्रोग्राम से अमेरिका में काम करने वाले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, एक तो उनकी संख्या बढ़ रही है और इसकी वजह से जो अमेरिकी नागरिक है ना, यानी कि जो अमेरिका के सिटीजन हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उन्हें काम मिलने में मुश्किल हो रही है। उनका मानना है कि ओपीटी के जरिए विदेशों से आए जो छात्र हैं वो अमेरिकी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और इससे अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियों की कमी हो रही है। ओपीटी प्रोग्राम के साथ साथ H1B वीज़ा पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। H1B वीज़ा उन प्रोफेशनल्स को मिलता है जो अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए आए होते हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल होते हैं। मागा का यह कहना है कि H1B वीज़ा अमेरिकी कामकाजी लोगों के लिए नौकरियों के मौके कम कर रहा है क्योंकि जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो फॉरेन लेबर्स हैं, वो सस्ते में ही अमेरिका में काम कर सकते हैं। हालांकि ये जो प्रोग्राम है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और जो तकनीकी क्षेत्र है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मागा का आरोप ये है कि ये विदेशी लोगों के फायदे का सौदा बन रहा है और अमेरिकी प्रोफेशनल्स को नुकसान हो रहा है। अब चलिए एक बार ये भी बता देते हैं कि आखिर बदलाव की क्या उम्मीद है। तो देखिए, ये जो ओपीटी प्रोग्राम है और H1B वीज़ा प्रोग्राम है उसके नियमों को सख्त करने की मांग की जा रही है ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि अमेरिकी नागरिकों को भी रोजगार के पर्याप्त मौके मिले और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको काम करने के मौके लिमिटेड मिले। तो देखिए, मागा का ये कहना है कि भाई पहले तो आप H1B प्रोग्राम की वजह से जो अमेरिकी लोगों की नौकरियां हैं वो छीन रहे थे। अब उनका ये भी कहना है कि भाई ये जो ओपीटी प्रोग्राम है वो अमेरिकी स्टूडेंट्स से उनके मौके छीन रहा है, क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ओपीटी ना H1B वीज़ा के लिए एक रास्ता होता है। तो मागा की ये सारे तर्क हैं ओपीटी और H1B वीज़ा प्रोग्राम के खिलाफ। अब देखना ये होगा कि आगे क्या बदलाव होता है, क्योंकि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और ऑफिस जाने वाले हैं और उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि H1B वीज़ा प्रोग्राम से उनको दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जो भी बदलाव हो, अब चाहे वो ओपीटी में हो, F1 स्टूडेंट वीज़ा में हो या फिर H1B वीज़ा प्रोग्राम में हो, जो भी बदलाव होंगे हम आपको अपनी वीडियो के जरिए अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक है।